एक ऐसा केस था जिससे हमारी भी बुरी हालत हो गई थी उसे संभालने के लिए। एक मौलवी था, उनका घर था। वो जो मौलवी थे उस गांव के मतलब मेरठ में जो भी बहुत लोग आते थे मिलने के लिए उनसे काम, कि वो जिन्नों के साथ काम करते थे, आत्माओं के साथ। उन्होंने अपनी बॉटल में बांध वो रखे हुए थे। उनके घर में एक के बाद एक एक्सीडेंट होने लग गए थे। अगर आपको लगता है ना कि आत्माएं आपको क्राइम और इसके बारे में नहीं बता सकती है, बस आपसे बातें करने के लिए आती है, तो वो बताती हैं। अगर किसी की प्रेत आत्मा भटकी हुई हो तो वो आपको आके जरूर बताइए, अगर आप उनसे जुड़ रहे हैं। पिछली बार जब आप आए थे ना मैम, तो आपने कुछ स्टोरी सुनाई थी हॉरर। 2 महीने हो गए उन बातों को, जी तो उन 2 महीने में कुछ और इकट्ठा किया? जी, उसके बाद मैं भूटान गई थी। वहाँ के काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। ओके। और क्योंकि वहाँ पे तो सामने होता हुआ देखी है चीजें, और एक दो केसेस हैं जो आई गेस आपके ऑडियंस में से भी कुछ लोग आए थे, तो उन्हीं के साथ ये चीज हुई थी। अच्छा, तो हाँ जी, तो मैं आपको उनके केसेस बताती हूँ। ठीक है। एक ऐसा केस था जिससे हमारी भी बुरी हालत हो गई थी उसे संभालने के लिए। तो उसी से ही स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल जी, मैम। तो एक फैमिली थी मेरठ की। हाँ, तो वहां पे है ना, जो उनका घर था, उन्हीं के घर के साइड में है ना एक मौलवी था, उनका घर था, ठीक वो है, लोग रहते थे। ठीक है। तो अब वो जो मौलवी थे उस गांव के मतलब मेरठ में जो भी बहुत लोग आते थे मिलने के लिए उनसे काम, कि वो जिन्नों के साथ काम करते थे, आत्माओं के साथ। उन्होंने ओके। अपनी बॉटल में बांध वो रखे हुए थे। अब वो थे काफी ज्यादा बूढ़े, तो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए अब बीमारी और उससे। उनके फिर जो घर वाले थे, 1-2 महीने में उन्होंने वो पूरा का पूरा घर खाली कर दिया और वो चले गए। तो अब जो वो फैमिली थी जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, उन्होंने देखा ये तो अच्छा मौका है, तो उन्होंने बोला कि आप अगर जा ही रहे हो तो हमें बेच के चले जाओ, हम अपना घर बड़ा कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने अच्छे खासे रेट में बेच दी। थोड़ा बहुत बस छोटा सा अपने लिए छोड़ा कि उसमें अपना स्टोरेज का सामान रख लेंगे, उसके अलावा उन्होंने पूरा उन्हें बेच दिया। तो उन्होंने वो बेच के अपना घर आगे बढ़ा लिया। अब उसी के ही कुछ समय बाद उनके घर में एक के बाद एक एक्सीडेंट होने लग गए थे। उनके पिताजी की, उनकी माँ की वो बीमार होने लग गई थी। उनका अभी अभी एक बेटी हुई थी, वो बीमार होने लग गई थी। और सिर्फ उनके घर पे ही सब नहीं, उनके जो रिश्तेदार थे उनके घर में भी चीजें होने लगी। उनके घर में भी चीज़ होने। उनकी जो बेटी है, उनके बेटी के जो पति, उनका जो परिवार है, वहां पे उनका एक्सीडेंट चल रहा है, सबका चल रहा है। मतलब ऐसा था कि पूरा परिवार ही किसी की जकड़ में आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं, हमें डर है कि कोई मर मुरा ना जाए, और ये एकदम से ही हो रहा है। ये हो क्यों रहा है हमें ये समझ में सडन नहीं आ मतलब रहा। होने लगा ये सब। हाँ जी, एकदम। तो मैं बोला आप ऐसा करिए, आप अपनी, अब मेरठ तो हम जा नहीं सकते ना, तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी फैमिली के उनके पिक्चर्स भेजिए। पिक्चर्स है तो आपको एक ऊर्जा समझ में आ जाती है वहीं से। कैसे मैम, थोड़ा सा इसको डिफाइन करो आप एक जी, बार। हाँ। तो क्या होता है ना, हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, एक आभा होती है उनके आसपास। ओके, मतलब पीछे कलर्स दिखते हैं जो। कलर्स दिखते हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ चिपटा हुआ है ना आपका, तो वो भी दिख जाएगा। अगर कैसे? वो सिर्फ आप नहीं हो, वो आसपास यहाँ पे अगर इस तरफ गर्दन की तरफ या यहाँ कुछ काला नजर आता है, तो मतलब वो कुछ चिपटा हुआ है। वो और पिक्चर्स में दिखता है। हाँ, और जैसा कि दूसरी आपने लास्ट टाइम बताया था कि हम्म अगर ऐसा कुछ घर में भी है तो कितना भी लाइट्स ऑन हो डार्कनेस लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ये है। और दूसरी चीज, उनका चेहरा, आंखों को देखो आप। उनकी आंखों में देख के आपको आराम से पता चल जाए कि यहाँ पे बस एक आत्मा का वास है, या फिर इसमें और भी चीजें चिपटी हुई हैं, इसके अंदर और भी चीजें हैं। तो उनका जो मुंह था ना, वो सूख चुका था, कि कोई उनकी ऊर्जा खींच रहा है उनके। और सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं था, हर किसी के साथ था। तो मैं बोला आप जब ये चीजें नहीं हो रही थी ना, उससे पहले की जरा मुझे एक फोटो भेजो, क्योंकि हमने पहले तो उन्हें देखा नहीं हुआ। तब देखा तो दोनों में बहुत डिफरेंस था। एक में वो अच्छे खासे खिलखिलाते हुए, वेट भी अच्छा है आपको, मतलब उनके चेहरे में ऊर्जा दिख रही है, एक इंसान की ना एक प्राणिक ऊर्जा होती है, वो दिख रही है। उस और जो उन्होंने अभी जो फोटो भेजी उसमें वो पूरी तरह से सूख चुके थे, जैसे पता नहीं कोई चिपटा हुआ है, कुछ चूस रहा है उन्हें, कोई खा रहा है उन्हें अंदर से ही। तो वैसी चीजें थी। वो देख के आराम से पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो हमें तो इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो हमने बोला कि आप कहीं गए हो, आप कोई शमशान वमशान गए हो, कहीं से कुछ उठा के ले आए हुए, ऐसा कुछ है? कहते नहीं, हम तो ऐसे कहीं नहीं गए। साइड में से अगर कोई हो जाए तो शायद पता नहीं, लेकिन ऐसे कि हमें बिना पता, लेकिन अंदर ऐसे नहीं गए हैं, कहीं से होते हुए आ जाए तो वो नहीं पता। तो मैं बोला कहीं आप किसी के घर गए हो जहाँ पे ऐसी चीजें हुई हो, क्योंकि वो तभी ऐसे चल के आती है। ओके। हाँ,
या कुछ हुआ हो? तो मैं बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर मतलब कोई भी ऐसा 2-3 महीने कोई ऐसी चीज़ आपने कुछ अलग की हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने अभी अपना घर बड़ा किया है, घर खरीदा है। तो फिर मतलब आप एक बार कहाँ क्या है, मतलब हमारे साइड वाला ही घर था, हमने उसे बड़ा कर दिया, अपना आंगन बना दिया उसे, तो वो हमने ले लिया। तो मतलब ठीक है, तो आप एक बार अपने घर की उस जगह की पिक्चर भेजिए मुझे। तो वहाँ पे आपको पिक्चर में अगर आप कोई नॉर्मल इंसान होगा वो देखेगा, उसे बस एक वरांडा दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे उसकी आभा देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपको इतनी ऊर्जाएं दिखेंगी, इतनी प्रेत दिखेंगे कि पूछो मत। अब क्या किया था ना, वो उनके जो घर था उसी के साइड में वो जो मौलवी था वो रहते थे, उन्हीं की जहाँ पे लोग आते जाते थे, वो वहाँ पे उन्होंने आत्माओं को रखा हुआ था कैद करके। इन्होंने जब लिया, उन्होंने वो आगे किया, सब कुछ तोड़ा और फिर आगे फैला दिया। अब वो जो आत्मा थी वो तो छूटी गई, और वो कहाँ रह रही है? उनके घर में। उन्हें आत्मा को खिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको जो ये काम करती है ना, उन्हें साथ में कुछ चाहिए खाने के लिए, उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है हमेशा खाने के लिए। आप किसी की भी साधना करते हो, आप हमेशा साथ में कुछ रखते हो खाने के लिए, या अगर कोई देवी आपके अंदर आती है या कोई अगर कोई आत्मा भी आपके अंदर आ रही है, उसके बाद आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि वो आपकी प्राणिक ऊर्जा खा रहे होते हैं, वो लेके जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें बस ऊर्जा चाहिए। अब ये जो भी आत्माएं थी, ये इन लोगों को नहीं जानती, क्योंकि वो तो उन मौलवी को जानती थी। उन्हें ऊर्जा भी चाहिए, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो वो उनकी फैमिली की, जो उन परिवार की, उनकी सारी चीज़ें, प्राणिक जो ऊर्जा थी, उनकी जो लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, वो लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, और ज़्यादा समय होता तो कोई ना कोई किसी की मृत्यु भी तय थी वहाँ पे, कोई ना कोई मरता, ज़रूर मरता, क्योंकि वो लेके जाते हैं, उन्हें अपनी बढ़ानी होती है शक्ति ना, हर किसी का यही होता है, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। समझ गया। हाँ, तो वो चीज़ हो रही थी। तो अब या तो ये हो सकता है कि उन्हें भगाया जाए वहाँ से, या फिर उस फैमिली को उनसे प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ताकि वो अपने आप ही थोड़े दिनों बाद चले जाएं, क्योंकि और अगर उन्हें कहीं से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वहाँ पे रह के करेंगी क्या? वो कहीं और जाएंगी। इनको आप मार नहीं सकते हो, ये खुद में एक ऊर्जा है, आप इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इनकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन आप मरे हुए को कितना मारोगे? नहीं मार सकते ना। तो ये चीज़ आई, तो हमने बोला कि सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपके परिवार को बचाना है, ठीक है? क्योंकि अभी 1-2 महीने हुए हैं, ज़्यादा समय लगा, इनको निकालने में बहुत समय लग जाए, आपको बचाना है। सबसे पहली चीज़ मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि उस परिवार को किसी तरह से बचाया जाए, उनको, ताकि उनमें किसी को हार्म ना पहुँचे। तो उसके लिए हमने उन सब के परिवार की एक-एक चीज़ ली, कुछ भी बोला कि भेजें। उसका हमने एक बॉटल में एक वो बनाया, जार बनाया, उसमें साथ में देवी की शक्ति डाली उनके अंदर, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें बचा सके, कि यहाँ पे कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। और ये मैंने उन्हें दिया और बोला कि आप अपने वहाँ पे संभाल कर रखना, जब तक ये आपके पास संभाल के रखी हुई है तब तक आपको ये कुछ नहीं करेंगी। तो या तो आप ऐसे गाड़ दो अपने किसी ज़मीन में, या फिर आप संभाल के रखो, कोई भी एक चीज़ कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम फ्लोरिंग कर रहे हैं, उससे पहले हम उसमें ही गाड़ देंगे, तो फिर वो तो कोई टच कर भी नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो टूटेगा ही नहीं। तो बोला ठीक है। अब उन्होंने वो ली। अब मैंने उसमें ये चीज़ नहीं देखी कि ये चीज़ हमने दे तो दी, उन्होंने वो गाड़ भी दिया, उसके बाद उनकी फैमिली का अच्छा भी हो गया, लेकिन उसके बाद 7 दिन तक बिस्तर से मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि उन जो आत्माएं और जिन थी, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था, ऊर्जा कहीं से। उन्होंने देखा यहाँ से ऊर्जा छूटी, तो वो सारे के सारे यहाँ आके लग गए। क्या क्या किया आपके साथ, क्या हुआ? जी, उन्हें ना ऊर्जा खींचनी होती है, तो उसके बाद इतनी थकान हुई थी कि कम से कम 1 हफ्ते तक मैंने कोई और काम लिया ही नहीं, मैं खुद बीमार हो गई थी। उस समय हमने बोल दिया था कि हम कोई और सेशंस नहीं लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे। फिर जाके अपनी साधना की, और कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके साथ हो। आप अगर अकेले तांत्रिक हो तो ये चीज़ आपको खा सकती है। तो हमारे कुल में हमारे कुल जो थे, हमने उनको बताया ये सारी चीज़ हो रही है। सब ने मिलके कुछ किया ताकि मेरी जो ऊर्जा है वो वापस बढ़ सके। वो चीज़ ठीक हुई, तब जाके अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। अब आपकी सेकंड स्टोरी पे आते हैं मैम। जो सेकंड आपने केस, क्या था वो? जी, तो सेकंड जो केस था, ये अगर आपको लगता है ना कि आत्माएं आपको क्राइम और इसके बारे में नहीं बता सकती है, बस आपसे बातें करने के लिए आती है, तो वो बताती हैं। अगर किसी की प्रेत आत्मा भटकी हुई हो तो वो आपको आके ज़रूर बताइए, अगर आप उनसे जुड़ रहे हैं। हाल ही में एक कपल आए थे हमारे पास, उनकी शादी होने के बाद उन्हें है ना काफ़ी सपने आने लग गए। शादी होने के बाद? हाँ, शादी होने के बाद।
क्या हुआ था कि उनके जो पति थे, हस्बैंड, उनके गांव में ना उनकी कोई एक कजिन बहन, उनके किसी ताऊ की बेटी, छोटी थी कुछ अराउंड 14-15 साल की, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके वो पूरी फैमिली गई थी। वो शादी से होने के पहले की बात है, 1-2 साल पहले की। शादी इस साल हुई थी। तो वहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो वो घर वाले गए थे देखने के लिए। तो कहा कि सुसाइड है। सुसाइड कैसे है कि वो रूम में थी, रूम में कोई कील है, उससे वो अपने आप को टांग दिया और वो मर गई बस। और वो लोग, उनकी जो फैमिली थी वो गई 2 दिन बाद। तो उन्होंने तब तक उनकी बॉडी को जला भी दिया, सब कुछ हो गया, पूरा देह संस्कार हो चुका था। तो वो कहते ऐसे कैसे कि मतलब कोई अपने आप को ही ऐसे, कोई अपने आप को ऐसे फांसी नहीं देता। अगर पंखे से भी लटक के इसलिए लटका जाता है ताकि वो अपने आप को बचा ना सके। एक बार आपको सांस नहीं आएगी, आप अपने आप को बचाओगे ही। तो उन्होंने बोला कि अपने सुसाइड किया। बोला चलो ठीक है, और पुलिस को किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। कहते हमें नहीं पता कि क्यों हुआ। अब वही 2 दिन वो जब वापस आए, उसके बाद फिर वही होता है ना कि कुछ समय बाद भूल जाते हैं। और गाँव में तो वैसे भी मतलब बस हो गया, वो वाली चीज़ रह गई। 1-2 साल बाद इनकी शादी हुई, उनके बेटे की, जो फैमिली गई थी। 1 महीने बाद वो जो उनकी पत्नी थी, उनको सपने में आता है वो ही पूरा इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ। हाँ, वो जो लड़की थी वो उसे देख रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो लड़की कहीं पे फंसी थी। होता है ना गांव में, अगर अफेयर हो जाते हैं तो बहुत ही शोर मच जाता है या बुरा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्ची है, उसके माँ बाप उसे कुएं से धक्का दे रहे हैं के अंदर। ये चीज होने वाली थी, वो पहले देखी गई? हो चुकी थी 2 साल पहले, देखी अब गई थी। ओके। हाँ, और उन्होंने धक्का दिया है उस बच्ची को। और उन्होंने देखा भी है कि वो जो फैमिली, वो जो मतलब माँ बाप ने था, उनके कितने हैं, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब देखा। उसके बाद अगले दिन कहते हैं बहुत अजीब सा, और गांव का नाम भी बताया कि इस गांव में है, ये हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उनकी जो बेटी की आत्मा थी वो उन्हें सब बता रही थी। तो अगले दिन आके बोलती कि मुझे कैसे ना अजीब सा सपना आया कि किसी बच्ची को कुएं से नीचे गिरा दिया धक्का मार के। और फिर उसके बाद पता नहीं मतलब उनके 1-2 बच्चे भी थे, और ये सब ऐसे मतलब, और इस गांव में हुआ है। उन्होंने उस गांव का नाम भी बताया। तो उनका जो बेटा था वो सुन के शॉक हो गया कि इससे ये सब कैसे पता, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया। और उस समय जो उनकी पत्नी थी, जो उनके साथ ये चीज हो रही थी, उन्होंने कंसीव कर लिया था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी 1-2 महीने में। तो उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आने, उन्हें अपने आप ही दर्द होने लग गया था बहुत ज्यादा, इस सपने के कुछ 2-3 दिन बाद। अब इसके बाद वो हमारे पास आए थे। हमने 2-3 मंत्र किए। हमें पता है इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है जिसका मर्डर हुआ है, कि वो बस हेल्प के लिए आ रही है। वो हर जगह मांग रही है, मतलब अभी तक भटकी हुई है। उस आत्मा को शांति चाहिए। वो वहाँ गई, उन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है। मैं उस दिन मंत्र किए। अगले दिन जब वो सोई, उनकी पत्नी को सपने में मैं दिखी। थोड़ा अच्छा, हाँ मैं बस बैठी हुई हूँ, उस सामने देख रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे बहुत बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, जीभ बहुत बड़ी निकल जाती है, और आंखें काली हो जाती हैं। तो डर जाती है कि ये क्या हुआ। वो एकदम से चिल्लाने लग गई अपनी जो उनकी वो माँ 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 चिल्लाने लगी। तो एकदम से मैंने मुंह बंद कर दिया उनका सपने में और बोला श्श। और फिर वो एकदम से उठ गई झटके से कि ये क्या हुआ। तो अगले दिन उन्होंने बोला मुझे ऐसा ऐसा दिखा और ये हुआ, ये क्या हुआ। तो मैंने उन्हें एक पिक्चर दिखाई कि आपको ऐसा दिखा क्या। वो माँ काली का एक पिक्चर है जो ऐसी होती है। और क्योंकि मैंने उनके ऊपर माँ काली का मंत्र ही बोला था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें उनका स्वरूप दिखाई दिया। अब वो लोग इसलिए दिखाई देते कि मंत्र मैंने बोला था, तो मेरे थ्रू उन्हें माँ काली दिखाई दी। उसके बाद से उनका पेट का दर्द ठीक हो गया।